40 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। 4 वस्तु का कौन सा मूल्य कह रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तब क्या करेंगे? मान लेंगे 1 रुपये की दर से क्या हुआ? बेचा। किसको मानेंगे? 1 की दर से। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि, तो 1 की दर से बेचा। 1 की दर से अगर बेचा होगा तो 46 वस्तु बिका होगा कितने में? 40 में। लॉस कितने का हुआ? 4 का। 4 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 1 का विक्रय मूल्य 1, तो 4 का विक्रय मूल्य 4। अब 40 में बेचा, 4 घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब खरीदा कितना में होगा? 50 में। फिर देख लीजिएगा, यहां भी बहुत कोई उल्टा पुल्टा कर देते। बेचा 46 में, 4 रुपया घाटा हो गया, तो 46 में बेच के 4 घाटा हुआ, तो इसका मतलब 50 में खरीदा था, तभी तो 4 घाटा में बेचा, तो 46 में बिका। अब परसेंटेज निकालना है, तो लॉस होगा। लॉस 4 बटा लागत 50 गुना 100, 8%। ऑप्शन नंबर ए टिक लगाइए, निकल जाइए। 100 केला बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। तब मान लेंगे किसको? 1 की दर से। लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, लाभ या हानि, तो मान लिए 1 की दर से खरीदा। अब 1 की दर से अगर खरीदा होगा तो 100 केला का खरीद मूल्य क्या रहा होगा? 100। लाभ कितना हुआ? 20 केले के लागत के बराबर, तो लाभ हुआ 20। अब परसेंटेज लिखना है, तो यही कहानी खत्म। लाभ 20 बटा लागत 100 गुना प्रतिशत, तो गुना 100 बराबर 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। 75 को बेचने पर 25 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तब क्या मानेंगे? किसके बराबर लाभ हानि? क्रय मूल्य के बराबर। तब मान लेंगे 1 रुपये की दर से खरीदा। अब 1 की दर से खरीदा होगा तो 75 वस्तु खरीदाया होगा 75 में। लाभ हुआ है 25 के लागत के बराबर, तो 25। अब परसेंटेज प्रॉफिट लिखना है, तो 25 बटा 75 गुना 100, 100 बटा 3, तो 33.1/3 या 33.33 पूर्णांक में ही है, तो रहने दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इसमें और होगा, 2 पेज में बट गया। 72 वस्तु बेचने पर 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। लाभ हानि किसके बराबर हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसको मान लेंगे 1 की दर से। तो विक्रय को माने 1 की दर से, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जब विक्रय को 1 की दर से माने हैं, तो 72 का विक्रय मूल्य 72। लॉस हुआ कितने का? तो 12 का। अब 72 में बेचा, 12 लॉस हुआ, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? 84 में। अब आगे पढ़िए, आगे कुछ डेटा दिया है, इसको हटा दें। क्वेश्चन क्या है जरा उसको देख लीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य 980 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ये सवाल है। तब देख लीजिए, क्रय मूल्य 980 है, क्रय मूल्य कितना आया? 84। तो 84 भाग 980। पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य कितना? 72 भाग 1 भाग के लिए, तो 980 बटा 84। अब 72 भाग, तो गुना 72। 12 से कट जाएगा, 6 बार में 72, 7 बार में 84, अब फिर 7 से कटेगा 140, 14 गुना 6 84, तो 840। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? तो 840। इसमें प्रतिशत ना देके बाद में रुपया मेंशन करना शुरू कर दिया कि क्रय मूल्य 980 है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8। 17 गेंद को
720 में बेचने पर रुपया दे दिया है। 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। तो 5 गेंद के किसके बराबर? लागत मूल्य के बराबर लॉस हुआ। तो मान लेते हैं लागत मूल्य को 1 की दर से, 1 की दर से, तो 17 गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? 17 गेंद का लागत मूल्य निकाल लीजिए तो हो गया 17। हानि हुआ 5 के लागत के बराबर, तो लॉस हुआ 5। मतलब बिक्री की बारी आती तो 17 में खरीदा, अब 5 घाटा सहा का मतलब बेचा कितना में? 12। अब कहा है बेचने वाला रेट कितना है? 720 में बेचा, तो 12 भाग बराबर 720, एक भाग कितना? 60। पूछा है लागत मूल्य, तो 1 भाग 60, तो 17 भाग 17 गुना 60, 1020 लिख दीजिए। लेकिन इसमें कहा है एक वस्तु 1 गेंद का लागत मूल्य, तो 17 का 1020, तो 1 का कितना? 17 से भाग देंगे तो 60 ही रह जाएगा। एक ही का पूछा है तो रहने दीजिए। यहाँ से भी कर सकते थे 12 भाग 720, तो 1 भाग कितना? तो 60। हाँ, कुल पूछता तो कुल होता 1020, जैसे पिछला में पूछा गया था कुल, तो कुल। मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस यही देखिए क्या कर रहा है, 11 मीटर कपड़ा के कौन से मूल्य के बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर, तो मान लिए 1 रुपये बेचा होगा, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा कितना में होगा? 33 में। लाभ कितने का हुआ? तो 11 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 33 में बेचा, 11 लाभ हुआ, तो खरीद कितना? 22। इसमें पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट, तो लाभ 11 बटा लागत 22, प्रतिशत तो गुना 100 बराबर 50%। इसमें कोई डिजाइन नहीं था, सीधा प्रतिशत लीजिए। तब तक में कुछ रुपया पैसा भी दिया है। 27 टेबल कुछ रुपया में खरीदा, ऐसे भाव पर बेचा कि उसे 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ हानि किसके बराबर हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रहा है, तो किसको 1 की दर से मान लेंगे? लाभ हानि विक्रय के बराबर, तो मान लीजिए 1 की दर से बेचा होगा, तो 27 टेबल है। 1 की दर से अगर बेचा होगा तो 27 टेबल बिका होगा 27 में। लाभ हुआ है 5 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ 5, इसका मतलब खरीद कितना पड़ा होगा? तो 22। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। रुपया दे दिया है, तो रुपया दिया है तो रुपया भी निकाला जा सकता है, लेकिन फाइनली पूछा क्या? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत के लिए तो रुपया की कोई ज़रूरत है नहीं, तो परसेंटेज प्रॉफिट लिखना है, तो लाभ 5 बटा लागत 22 गुना 100, 250 बटा 11। भिन्न में बदलिए, 2 बार में 22 बचा 3, 2 बार में 22, 8 बटा 11, 22 पूर्णांक 8 बटा 11 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है। 60 कुर्सी बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा बदला हिंदी। 60 कुर्सी बेचता है, अब तब जो लाभ होता है वो 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर है। 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। किसके बराबर लाभ या हानि है? लागत के बराबर। तो मान लिए 1-1 रुपये लागत अगर रहा होगा किसके बराबर है? लागत के बराबर। तो मान लिए 1-1 रुपये लागत रहा होगा, तो 60 कुर्सी का लागत कितना रहा होगा? 60। लाभ हुआ होगा कितना? 45। इसका मतलब बेचा कितने में होगा? तो 105 में।
ये अब कह रहा है साथ ही एक लाइन जोड़ दिया है, 77 कुर्सी के बिक्री के साथ 21 कुर्सी फ्री देता है। तो जब भी वो 77 कुर्सी बेचेगा तो एक कुर्सी उसको फ्री में दिया जाएगा। थोड़ा सा अब उसको डेटा बड़ा है, थोड़ा छोटा करने का प्रयास करते हैं। 15 से सब कट रहा है 4 बार में, 15 से कटा 3 बार में, 15 से कटा, मतलब अगर कुर्सी 4-4 की दर से खरीदा गया तो लाभ 3-3 का हुआ। अब बिक्री हो रहा है 7-7 में बेच रहा है। अब देखिए 77 कुर्सी बेच रहा है तो 77 कुर्सी ग्राहक को दे रहा होगा, 4-4 रुपये लागत रहा होगा, तो टोटल लागत क्या आया होगा, तो 77 अगुना 4 लागत आया होगा, ये लागत आया होगा। 21 कुर्सी उसमें से फ्री में चला गया, मतलब पैसा 7 रुपये की दर से तो लेता, लेकिन जब बेच रहा होगा तो 7 रुपये की दर से तो पैसा ले रहा होगा, लेकिन 77 कुर्सी का ना लेकर के क्या कर रहा है, 77 में से 21 कुर्सी फ्री दे रहा है, का मतलब कितने कुर्सी का, 56 कुर्सी का ही पैसा 7 की दर से वसूल रहा है। अब ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया कि कुल लागत अगर ये है तो कुल बिक्री मूल्य ये है। अब आपको निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि। यही कहते हैं कि रेशियो में जोड़ घटाव की जब बारी आती है, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ प्रयोग करता है, तो उस वक्त सब स्ट्रक्चर सामने होना चाहिए। मर्जी हो यहीं से गुना करके निकालिए या और काट लेते हैं। 4 से कटेगा 14 बार में 56 और 7 से कटेगा 11। तो खरीदा अगर 11 में तो बेचा कितना में, 14 में। लाभ कितने का हुआ, 3 का। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो लाभ 3 बटा लागत 11, प्रतिशत तो गुना 100, 300 बटा 11। 2 बार में 22, 8 बचा, 7 बार में 77, 3 बचा, 2 बार में 22, 8 बचा, 7, 27.27, लगभग 27.5%। ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें